नमस्कार दोस्तों, मैं सीए प्रभाकर गुप्ता श्योर्स ऑफ टैक्स प्रोफेशनल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। और मेरे साथ हैं सीए कपिल जैन जी। दोस्तों, आपने अब तक मेरी 500 से ज्यादा वीडियो देखी हैं और कुछ लोग मेरी शक्ल देख देख के पक भी गए होंगे। तो इसलिए हमने सोचा कि भाई कुछ अपने साथ कुछ एक्सपर्ट्स और लेकर के आए जाएं जो कि आपको जानकारी और अच्छे नए क्लेवर के साथ आपको मिल सके। तो दोस्तों, आज हमारे साथ हैं सीए कपिल जैन जी, जिनका अपना खुद का यूट्यूब चैनल है केजे क्लासेस के नाम से, और उसमें लगभग 2 लाख के आसपास सब्सक्राइबर है। 1.5 लाख के आसपास सब्सक्राइबर है और बहुत ही अच्छा इनका चैनल है और जीएसटी के ये एक्सपर्ट है। लेकिन आज हम इनसे जीएसटी के बारे में नहीं पूछेंगे क्योंकि वो तो इनके लिए बहुत आसान विषय है। आज हम इनसे पूछने जा रहे हैं इनकम टैक्स के बारे में। एक नया फॉर्म आया है आईटीआर यू। तो आज हम बात करेंगे आईटीआर यू के बारे में कि अल्टीमेटली आईटीआर यू फॉर्म क्या है, किसके ऊपर ये एप्लीकेबल होता है और क्या हमें इस फॉर्म को फाइल करना चाहिए, अपने क्लाइंटों को, अपने जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनको बताना चाहिए कि भाई हम ये फाइल करें या ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कपिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। भैया, पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने हमें अपने YouTube चैनल पर बुलाया। और इस YouTube चैनल को मैंने जब देखा है भैया, 500 से ज्यादा वीडियो है, अलग अलग विषय पर वीडियो है, काफी अच्छी वीडियोस है। तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं आपके चैनल पर आकर कुछ बातें आपके सब्सक्राइबर को बता पा रहा हूँ। जी। तो कपिल जी बताएं थोड़ा सा आईटीआर यू के बारे में कि आईटीआर यू क्या है। देखो, पहली बात तो मैं बता दूं, जब इसका नाम आया ना आईटीआर यू, तो कई लोगों ने मुझे बोला कि भैया ये आईटीआर यू क्या है। तो मैंने उसे बोल दिया, भाई यू का मतलब है यू टर्न। यू टर्न का क्या मतलब है कि तुमने कोई गलत रिटर्न फाइल कर दी, अब यू टर्न ले लो और दोबारा से अपडेटेड रिटर्न फाइल कर दो। तो भाई आईटीआर यू का मतलब वैसे अपडेटेड रिटर्न है, ठीक है ना। अपडेटेड रिटर्न ये जो लाया गया कंसेप्ट, इसका मतलब क्या है, इस चीज को आपको समझना है कि जब हम कई बार अपनी आईटीआर फाइल कर देते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जो हमने फाइल कर दिया सब कुछ ठीक है, लेकिन होता क्या है, कुछ इनकम हमारी मिस हो जाती है। हम उसे बताना भूल जाते हैं कि भाई ये हमारी आईटीआर में इनकम थी। लेट सपोज हमने कोई प्रॉपर्टी बेची, उस पर हमें कैपिटल गेन हो गया, हम उसे बताना भूल गए। अब होता क्या है, ओवर द टाइम हमें पता लगता है कि इस आईटीआर में हमारी ये गलती हो गई। अब उसके बाद होता क्या है, मेरे को नोटिस आता है, नोटिस की मैं फाइटिंग करता हूँ, तो इससे क्या है, गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा टाइम इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। तो गवर्नमेंट ने एक नया कंसेप्ट निकाला कि अगर आपकी पिछली रिटर्न में कुछ गलती हो गई है और आप ज्यादा टैक्स देना चाहते हो, ठीक है ना, आप खुद अपनी इच्छा से ज्यादा टैक्स देना चाहते हो और आपके रिटर्न का रिवाइज करने का टाइम निकल गया है, तो हम आपके लिए एक नई रिटर्न लेकर आ रहे हैं कि आईटीआर यू अपडेटेड रिटर्न, कि आप इस रिटर्न को फाइल कर दो और हमें ज्यादा टैक्स दे दो। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने ना चालाकी दिखाई है। अगर आप रिवीजन का ही टाइम देते, देखिए फर्क समझिए, रिवाइज रिटर्न में और अपडेटेड रिटर्न में फर्क समझिए। जब आप रिवाइज रिटर्न करते हो तो आप अपनी टैक्स लायबिलिटी कम कर सकते हो, अपना रिफंड बढ़ा सकते हो, लेकिन ये फैसिलिटी आपको अपडेटेड रिटर्न में नहीं मिलेगी। तो अपडेटेड रिटर्न जो लेकर आने का कंसेप्ट है यही है कि तुम्हारी कोई इनकम छूट गई है, तुम्हें लगा। अब जैसे मैं अगर आप बात करूं, कानपुर के अंदर किसी व्यापारी को पकड़ा था, उन्होंने कहा था कि भाई मेरे से टैक्स ले लो। जी बिल्कुल ठीक है ना, मेरे से टैक्स ले लो। अब डिपार्टमेंट ने क्या, अब तो हमने तुम्हें पकड़ लिया, अब कैसे टैक्स लेंगे। अब उसके आसपास जितने कारोबारी थे उन्हें डर हो गया कि भाई अब मुझे भी पकड़ सकते हैं, लेकिन अब वो कर क्या सकता था, उसकी तो रिटर्न फाइल हो गई थी। सही बात। और उसका रिवाइज करने का टाइम भी निकल गया था। तो अगर गवर्नमेंट ऐसा ऑप्शन लाती है तो ये उनके लिए बेटर है कि वो खुद ब खुद कह दे कि भाई मेरी 50 लाख की इनकम और थी और आप 50 लाख पर मेरे से जो टैक्स बनता है वो ले लो, साथ में जो मेरा ब्याज बनता है वो ले लो और 25% की पेनल्टी ले लो। अच्छा, तो इसका मतलब आपका कहना ये है कि मेरे को टैक्स देना होगा, टैक्स तो देना ही है, प्लस मुझे इंटरेस्ट भी देना होगा, इंटरेस्ट भी देना है, प्लस मुझे पेनल्टी भी देनी होगी। देखो भैया, टैक्स और इंटरेस्ट तो आप पहले भी देते थे। अगर अभी मैं बात करूं फाइनेंशियल ईयर 21-22 की, अगर 21-22 की रिटर्न आप 31 जुलाई तक नहीं फाइल करते तो क्या आप इंटरेस्ट नहीं दोगे? बिल्कुल दोगे। तो टैक्स तो पहले भी देते थे, इंटरेस्ट पहले भी देते थे, लेकिन अपडेटेड रिटर्न के बाद आपको सिर्फ पेनल्टी और एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। और वो पेनल्टी आपने बताया 25%। हाँ जी, ठीक है, यानी मुझे 25% पेनल्टी टैक्स के साथ देनी ही पड़ेगी। तो गवर्नमेंट के लिए ना मेरे हिसाब से ज्यादा वर्थवाइल नहीं होगा, क्योंकि हिंदुस्तान का जो आदमी है ना वो रिस्क लेता है। इसको हम दूसरे भाषा में वो नहीं कह सकते, जिससे पहले VDIS आए थे, वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम, कि भाई अगर मैंने कुछ इनकम नहीं दिखाई थी और मुझे लगता है कि यार अब कल को मेरे ऊपर कोई रेड ना पड़ जाए, यार एक काम कर अपनी आप टैक्स जमा करा। बस ये उसके लिए। अब कई लोग कह रहे हैं कि जिन्होंने आईटीआर
भूल गए हैं वो दोबारा ITR यू से फाइल कर ले, पॉसिबल ही नहीं है। जिस व्यक्ति ने फाइनेंशियल ईयर 20-21 की ITR फाइल नहीं करी, 19-20 की फाइल नहीं करी, कर तो सकता है, लेकिन आप समझो ना मिनिमम टैक्स उसे 15,000 देना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं 20-21 में मिनिमम टैक्स आपका 12,000 आता है, 12,500 रुपए का, 12,500, फिर उसके एजुकेशन सेस लगा के इंटरेस्ट 15,000 आएगा, 25% पेनल्टी हो जाएगी, तो 20,000 वैसे ही हो जाएगा। तो ये हर व्यक्ति लोन लेने के लिए तो नहीं फाइल करेगा। या तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति 1 करोड़ का लोन लेने जा रहा हो, उसे लोन ना मिल रहा हो, तो वो सोचे कि चल ठीक है भाई 2 ITR फाइल कर देता हूँ, 20-20 हजार गवर्नमेंट को दे देता हूँ, 5-5 हजार प्रोफेशनल को दे देता हूँ, तब मैं अपनी ITR फाइल कर लूँ। लेकिन ऐसा सिस्टम नहीं है कि भाई तुम तुरंत 1,000-2,000 रुपए देके आप अपनी ITR फाइल कर लो। तो ये आप लोगों के लिए नहीं है, जो कि छोटे क्लाइंट्स हैं उसके लिए नहीं है। तो बेसिकली ये बिग फिशेस के लिए है, जो बड़ी मछलियां हैं उनको पकड़ने के लिए है कि भाई आपने यदि डिस्क्लोज नहीं किया या आपको बाद में लगा कि यार मेरी इनकम बहुत ज्यादा इम्पैक्ट जा रही है, तो आप अपना टैक्स जमा करा कर तो 25% टैक्स दे करके आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करा दीजिए। अब आप इस रिटर्न को लॉस में नहीं भर सकते। मान लो आप सोचे कि लॉस है तो लॉस में भर ले, टैक्स लायबिलिटी कम है तो नहीं कर सकते, रिफंड ज्यादा है तो नहीं कर सकते। अगर आपकी कोई असेसमेंट हो रही है, रीअसेसमेंट हो रही है, आप उसमें नहीं कर सकते, तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है। अब न्यूज देखकर मत आया करो। कई बार न्यूज देख लेते हैं, सब लोग कहते हैं एक और मौका आ गया, एक और मौका आ गया रिटर्न फाइल करने का। ऐसा नहीं है, पहले उसकी सारी चीजों को समझे। और अभी आप ना 19-20 फाइनेंशियल ईयर की रिटर्न भी भर सकते हैं, लेकिन कब तक? 2023 तक। इसकी टाइम लिमिट क्या है? 24 महीने के अंदर फाइल करनी है असेसमेंट ईयर के बाद। तो अभी आप 2023 की मार्च तक भर सकते हैं, तो इतना जल्दी मत करो। कई लोग पोर्टल पर जाकर अपडेटेड रिटर्न का ऑप्शन आ रहा है भैया उसमें फाइल कर दे रहे हैं, वो गलत है। अभी इसका फॉर्म नहीं आया है पोर्टल पर, जैसे ही आएगा मुझे उम्मीद है भैया एक वीडियो बना देंगे उसके ऊपर, आपके साथ मिलकर पूरी तरह समझाएंगे, तो वो अच्छे से समझा देंगे। अभी सिर्फ आपको ये समझना है क्लाइंट क्या पूछता है, उसके बारे में बता देना है, किसके लिए एप्लीकेबल है, किसके लिए नहीं है। आपको ये सोचने लगे मैं टैक्स की पेमेंट नहीं करूंगा, ये वाली रिटर्न फाइल कर देता हूँ, ये रिटर्न इनवैलिड मानी जाएगी। बिल्कुल, आपको बिना टैक्स के आप ये वाली रिटर्न फाइल ही नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये चीज समझिए। कोई ये सोचता है कि फटाफट ऐसा करो ITR यू फाइल कर दो, अपडेटेड रिटर्न फिर बाद में रिवाइज कर देंगे, ये रिटर्न रिवाइज भी नहीं होगी। तो इस तरह के ना भैया जो हमारे क्वेश्चन आंसर है ना, ये हमने इस बार की अपनी मैगजीन में दिए हैं। मैं वही मैं कहना चाह रहा हूँ अपने दर्शकों से कि जो आप देख भी पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, ये कपिल जी की मैगजीन है जो हर महीने ये निकालते हैं। ये सॉफ्ट कॉपी में भी होती है और हार्ड कॉपी भी होती है, इंग्लिश में भी और हिंदी वर्जन में भी है। इसके अंदर ये GST, इनकम टैक्स, ROC से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं वो सभी इसके अंदर वो इनकॉर्पोरेट करते हैं। साथ ही साथ कुछ मेजर केस लॉज हैं वो भी इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं, और जो भी ड्यू डेट्स आपकी इस महीने में आने वाली है वो सभी इसके अंदर इनकॉर्पोरेट हैं। इसके बारे में आप थोड़ा सा और बताएं हमारे। देखिए ये जो मैगजीन है ये किस पर्पज के लिए लाई गई है? ये आप लोगों को अपडेट करने के पर्पज के लिए लाई गई है। हम क्या करते हैं, अप्रैल महीने के अंदर 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक जितने भी सारे चेंजेज हुए होंगे, या कोई चेंजेज अगर 1 मई 2 मई को भी होता है हमारी मैगजीन से पहले, हम वो चेंजेज भी इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, जिससे कि ये 30 पन्नों की लगभग मैगजीन होती है। अगर आप इसे पढ़ेंगे डेली एक पन्ना भी, तो आपको पता लग जाएगा कि पूरे महीने में क्या क्या चेंजेज हुए थे, क्या क्या ड्यू डेट्स हैं। तो अगर आप GST में प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आप इनकम टैक्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको इस तरह की अपनी कोई मैगजीन आपके पास होनी चाहिए। इसके अंदर भैया हम क्या करते हैं ना, बाकी लोगों से भी आर्टिकल मंगवाते हैं, ठीक है। तो अगर आप भी अपना आर्टिकल देना चाहे तो इसमें कर सकते हैं, और आप इस मैगजीन की बुकिंग या तो हमारी टीम के थ्रू या भैया के थ्रू भी बुक कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको इसका बेनिफिट मिलता रहे। अच्छा, इस मैगजीन के बारे में एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि ये मैगजीन अभी शुरू नहीं हुई है, ये ऑलरेडी 2 साल से चल रही है, और मोर देन 5,000 इसके सब्सक्राइबर्स हैं, मंथली सब्सक्राइबर्स। तो ये मैगजीन आज पहली बार नहीं है कि आपको लगे कि जी पहली बार था तो इसलिए कपिल जी आकर गए। और दूसरा, कपिल जी के YouTube चैनल पे जरूर जाइएगा, उनके चैनल से वीडियो जरूर देखिए। GST में मेरे से अच्छा, अगर मैं इस बात को कहूँगा, मेरे से अच्छा कोई समझा सकता है तो कपिल जी समझा सकते हैं। उसके अलावा फिर आपको कोई तीसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है, 2 ही चैनल आपके लिए बहुत हैं। और सर इसके बारे में कुछ और आप बताना चाहें? बस भैया इसमें यही कहना चाहूंगा कि देखो, अगर आप अच्छा पैसा कमाना चाहते हो प्रैक्टिस में, तो आप अपनी नॉलेज पे इन्वेस्ट कीजिए। बिल्कुल, ठीक है ना। आप अपनी इनकम का 5%, 10% अपने ऊपर खर्च कीजिए। ये सारे आपके क्या है, इन्वेस्टमेंट्स है। अब जैसे ITR यू आपने सुना, इसके बारे में पढ़िए,
तो जो जो चीजें लोग नहीं पढ़ रहे हैं वो आप पढ़िए। इसमें हमने इनकम टैक्स का केस लॉ डाला, जीएसटी का केस लॉ डाला, तो मार्केट में क्या चल रहा है इसके बारे में पढ़िए। ये कोई सिंपल मैगजीन नहीं है, इसे जो 3 एडिटर आपको दिखाई दे रहे हैं पूरी मेहनत लगकर बनाते हैं और आप लोग अपने भी आर्टिकल देते हैं, हम उन्हें भी इसमें समराइज करते हैं। तो एक बार इसे यूज करके देखिए, आपको मजा आएगा। चलिए, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी कपिल जी, और उम्मीद करेंगे आपसे फिर दोबारा मुलाकात हो, नए टॉपिक के ऊपर आपसे फिर बात करेंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।